नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। जून का महीना सराफा बाजार के लिए बड़ी हलचल लेकर आया। सोना और चांदी जो कुछ समय पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहे थे, अब लगातार फिसलते नजर आ रहे हैं। सिर्फ जून महीने में सोने की कीमत में करीब 20,000 रुपए और चांदी में 54,400 रुपए तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह निवेशकों के लिए सुनहरा मौका है या फिर बाजार में अभी और गिरावट आएगी। आखिर किन वजहों से कीमतें धातुओं में बड़ी कमजोरी आई है और आम खरीदारों और निवेशकों को अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि पहले जुलाई को ही आज सोना 6,000 रुपए, चांदी 6,000 रुपए और सोना 1,900 रुपए कमजोर हुआ है। तो देखा जा रहा है कि दाम जो लगातार बदलते जा रहे हैं, आज कम हुए कभी बढ़ रहे थे। अब निवेशकों के मन में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि खरीदने का सही समय है। जिनके घर में शादियां हैं वो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। लगता है कि सोना भी और कमजोर होगा और गिरेगा। ये तमाम सवाल लोगों के मन में आते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सर, देखा जा रहा है कि देश आज जुलाई में पहला महीना और देखा जाए कि पहले दिन ही जो रेट हैं 1,900 रुपए सोना कम हुआ है और 6,000 चांदी के दाम गिरे हैं। अब क्या निवेशकों के लिए सही समय है आज का दिन देखा जाए? सर, आपका फोन म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, आपकी फोन की आवाज मेरे पास अभी भी नहीं आ रही है। तो आपको बता दें कि सोने चांदी में देखा जा रहा है आज 6,000 चांदी और 1,900 गोल्ड के जो दाम है गिरे हैं। अब लोगों के मन में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आगे इन्वेस्ट करने का सही तरीका है, अभी करना चाहिए। और देखा जा रहा है कि गोल्ड रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ज्वेलरी रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा देखी जा रही है और लोग पुराना सोना लेकर आ रहे हैं सुनारों के पास, क्योंकि 3 महीने पहले देखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा था कि आप लोग सोना ना खरीदिए और इसका असर भी देखने को मिला था। तमाम ज्वेलर्स का कहना था कि उनके व्यापार पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली सर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद सुनील, आपको और एफएम न्यूज के सभी व्यूअर्स को, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, सबको मेरा अभिवादन। सर, देखा जा रहा है कि आज चांदी और सोना फिर से देखा जा रहा है कि कम रेट हो गए हैं। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आने वाले वक्त में लोगों के घर में शादियां हैं और जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, जहां देखा जाए 1,900 रुपए सोने के दाम गिरे हैं, 6,000 चांदी के दाम गिरे हैं। क्या इन्वेस्ट करने का ये सही समय है? देखिए, 2-3 हिस्सों में हम लोगों को बांट देते हैं। कुछ लोग वो हैं जिनके घर में शादी ब्याह है, जैसा आपने कहा, आने वाले शादी के सीजन में जुलाई से सितंबर, नवंबर, दिसंबर तक बीच बीच में शादी का सीजन चलता रहता है। उन लोगों के लिए तो खुशखबरी है क्योंकि उनके लिए सस्ता हो गया। वो ये शिकायत करते थे कि सोना बहुत महंगा है। उनके बजट जो उन्होंने बनाया होता था शादी ब्याह पे सोना का जेवरात बनवाने का, वो बजट बिगड़ जाता था। उनके लिए तो अच्छा मौका है क्योंकि सोना 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गया है, जो कि करीब 27-28 जनवरी को करीब 1,82,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था। उनके लिए अच्छी खबर है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने महंगी दरों पे लिया हुआ था, यानी कि जो निवेशक है जिन्होंने उस समय खरीदा और महंगी दरों पे खरीदा 1,70,000-80,000 रुपए, उनके लिए वो निराश है, इस समय हताश है, निराश है। उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। वो कुछ लोग तो लॉस पर बेच भी चुके हैं, कुछ लोग अब क्या विचार, कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट लोन ले लिया है। ये दूसरी। तीसरी कैटेगरी वो है जो अब सोने में ये जानना चाहते हैं कि क्या सोने में ये निवेश का सही मौका है, जैसा आपने कहा। तो देखिए, लंबे वक्त के लिए अगर जो व्यक्ति इसको लेके रहना चाहता है, क्योंकि इस वक्त जो दबाव पड़ रहा है वो अमेरिका में जो उनका सेंट्रल बैंक है उसको हम फेडरल रिजर्व कहते हैं। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व कहते हैं। उन्होंने आगे ब्याज की दरें बढ़ने की अंदेशा दिखाया है। आज रात को उनके जो चेयरमैन है केविन वॉश, उनकी फिर स्पीच है। हो सकता है उसमें कुछ वो और बात आगे ना करें इस बारे में, तो आपको सोना घूमता हुआ भी दिख सकता है। पर फिलहाल फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है
तो सोने चांदी पर दबाव पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका में इस समय डॉलर को बहुत ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है कि डॉलर मजबूत रहे। डॉलर इंडेक्स एक होता है, 6 करेंसीज उसमें आती हैं, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड, कनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा। ये 6 करेंसी मिला के डॉलर इंडेक्स बनता है। वो इस समय 101 से ऊपर है, जबकि एक्टिव युद्ध इस समय नहीं हो रहा है। क्रूड ऑयल के दाम भी नीचे आ चुके हैं, फिर भी डॉलर की जो डेरिवेटिव मार्केट है अमेरिका में, जो सट्टे की मार्केट होती है, वहां पर डॉलर को ऊपर रखा जा रहा है। तो ऐसा होता है कि जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना कमजोर हो जाता है। तो ये 2 कारण की वजह से इस समय सोना चांदी दबाव में है, पर मुझे लगता है कि ज्यादा दिन तक ये टिकेगा नहीं। जो व्यक्ति इसको, हालांकि अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके करिए, पर 2 से 5 साल जो व्यक्ति इसको थोड़ा थोड़ा करके निवेश की दृष्टि से लेता है, मुझे लगता है कि उसको अच्छा फायदा हो सकता है। मैं होता तो शायद यही करता। जो हमें इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करें। पर ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, सुनील, जो वो बेतहाशा सोना खरीद रहे हैं जी, और डॉलर के एसेट्स को वो लिक्विडेट कर रहे हैं, डॉलर के एसेट्स से वो निकल रहे हैं। उसके बावजूद डॉलर ऊंचा है, तो साफ पता लग रहा है कि अमेरिका में डॉलर को मजबूत रखने की कोशिश की जा रही है, जानबूझ के मजबूत किया जा रहा है। नेचुरल तौर पे ये मजबूत नहीं है। इसी प्रकार सोने की एक मार्केट है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उसको हम कॉमेक्स बोलते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज जी। उस मार्केट में लगातार बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट सट्टेबाज खड़ा कर रहे हैं। तो ये 2-3 कारण है जिस वजह से दबाव में है। पर ये क्योंकि जब भी कोई चीज को आर्टिफिशियली, कृत्रिम तरीके से बढ़ाया या घटाया जाता है तो वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो 2 से 5 साल का नजरिया आप इस पर रखिए और ये आगे जाएगा। सोना रखने की चीज है। लोग ट्रेडर बन जाते हैं, इन्वेस्टर बन के आते हैं, पर ट्रेडर बन जाते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर आपने बताया कि बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। लेकिन सर देखा जा रहा है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है। अब क्या अलग नहीं करना चाहिए ऑर्नामेंट्स वैल्यू को और इन्वेस्ट वैल्यू को? क्योंकि देखा जाए अगर इन्वेस्ट करना है तो आप कॉइन्स में कीजिए, और आपको ऑर्नामेंट्स बनवाने हैं, ज्वेलरी लेनी है, तो इसको लेकर आप कुछ अलग कैरेट्स का खरीदना चाहिए। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सोने की जब आपको जेवरात बनवाने हैं इसके, तो वो सोने की आप डिमांड को अलग रखिए। वो तो 24 कैरेट में तो जेवर बनते नहीं है, आपको पता होगा। 24 कैरेट का जेवर तो मुड़ जाता है। 22 कैरेट या उससे नीचे के बनते हैं, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट, इस प्रकार के सोने के जेवर बनते हैं। तो उसको निवेश के लिए जेवर नहीं बनवाने चाहिए। निवेश के लिए आपको बार्स, कॉइन, चिप्स, या आजकल ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, EGR है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है, इनमें आपको निवेश करना चाहिए। आपको जेवर बना के अगर आप निवेश करेंगे तो मेकिंग चार्जेस कट जाएंगे, उसमें से जो खोट होती है, इम्प्योरिटी जिसको हम कहते हैं, वो भी कट जाएगी। तो आपको पूरा मुनाफा, जब वो बढ़ेगा तो पूरा मुनाफा नहीं मिलेगा, वो कट जाएगा उसमें से। तो इसलिए चिप्स और कॉइन्स आप लेंगे तो उसमें आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। बिल्कुल सर, देखा गया 3 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि आप लोग गोल्ड मत खरीदिए, ये समय गोल्ड खरीदने का नहीं है। इन 3 महीने में क्या क्या बदलाव देखने को मिला? क्योंकि देखा जाए गोल्ड रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा हुई है। लोग अपने पुराने सोने को लेकर ज्वेलर्स के पास आए हैं और उसमें कुछ पैसा देकर ज्वेलरी बनवाई है। क्योंकि देखा जाए एक रिसर्च में जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें देखा गया कि 50% डिक्लाइन हुआ है जो लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए आते थे। तो आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? जो 3 महीने का जो समय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप लोग सोने को मत खरीदिए, और जो गोल्ड रिसाइकलिंग हो रही है उसको लेकर। सुनील, 3 महीने नहीं, इसमें मई के फर्स्ट वीक में उन्होंने ये बात बोली थी, जब उन्होंने कुछ विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए, जिस समय क्रूड ऑयल के दाम बहुत ऊंचे थे, $100 के आसपास थे, उस समय उन्होंने ये बात बोली थी, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से समाप्त हो रहा था और भारत का 99% गोल्ड जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है, तो उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। उसको बचाने के लिए उन्होंने ये बात बोली थी। आज जबकि क्रूड ऑयल के दाम $72-73 के आसपास आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है वहां से अब 2 महीने हुए, लगभग 2 महीने में सिचुएशन में सुधार हुआ है। अब हम ये तो उम्मीद नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री फिर से एक बार किसी सभा में माइक पर बोलेंगे कि भाई आप सोना खरीदना शुरू कर दो। तो ये तो आपको एक्सपर्ट से समझना पड़ेगा कि अगर अब जब विदेशी मुद्रा भंडार का उतना बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो 73 पर आ चुका है, तो अब आप सिलेक्टिव बेसिस पे देखिए। ये तो आपकी अपनी समझ है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, पर ये सच है कि रिसाइकल्ड गोल्ड, इसको मेल्ट एंड मेक कहते हैं, घर से लोग पुरानी ज्वेलरी लाके और नए उस पे जेवरात बनवा रहे हैं, उसमें बिल्कुल 50% बढ़ोतरी हुई है।
और बड़े बड़े जो ज्वेलर ब्रांड्स हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि लोगों ने पुराना अपना सोना निकालकर और नया, इसको रिसाइकलिंग भी कहते हैं, मेल्ट एंड मेक भी कहते हैं। और अच्छा, भारत के ऐसा माना जाता है कि भारत में घरों में करीब 30,000 टन सोना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। अमेरिका के पास भी मात्र 8,800 टन है जी। उससे भी बड़ा भंडार भारत के पास अनऑफिशियल तौर पर घरों में है। तो मैं समझता हूं अगर वो बाहर आएगा, लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके नए जेवरात बनवाएंगे, कुछ उसको एनकैश भी करेंगे, तो ये उनके ज्वेलर्स के लिए भी अच्छा है। 80-90 लाख लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा है। अब सोचिए अगर सब लोग ज्वेलरी खरीदना बंद कर देंगे तो 80-90 लाख जो लोग ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं उनकी तो रोजी रोटी पर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए बहुत अच्छा ट्रेंड है कि सोना लोग निकाल रहे हैं और निकाल के कुछ उसको कैश करा रहे हैं, कुछ उससे नई ज्वेलरी बनवा रहे हैं। और सोने से जो मोह है, जो लगाव हो जाता है सोने से, खासकर घर में पड़े सोने से, कि ये हमारे बाप दादाओं से मिला था, हमारी नानी दादी से मिला था, वो थोड़ा लगाव कम हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही। लोगों को एक अटैचमेंट होता है, ये हमारी दादी का है, ये हमारी नानी का है, ये हमारी मम्मी का है। लेकिन अब देखा जा रहा है ज्वेलरी रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और सर, ये अगर कहा जाए कि ज्वेलरी रिसाइकलिंग आखिरकार इतनी बढ़ क्यों रही है, क्या इसकी वजह है? इसकी वजह कुछ तो प्रधानमंत्री जी की, जो उन्होंने बोला था नया सोना, आप सोना मत खरीदिए। अब जिन लोगों के घर में शादी ब्याह थी तो उनको लाजमी बात है सोना चाहिए था, तो वो नया नहीं खरीदे थे, तो उन्होंने पुराना निकाल के अपने जो जेवर बनवाने थे वो उससे सोने से बनवाए हैं। पहला ये कारण रहा। दूसरा कारण देखिए, जो पुराना सोना लोगों के घरों में पड़ा हुआ है वो बहुत सस्ते दाम पर खरीदा हुआ होगा। किसी ने 50,000 पर, किसी ने 20,000, 25,000, और पीछे चले जाएं आपको सुनने को मिलता होगा, लड़के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं हमने तो 100 रुपए तोला भी दाम देखे हैं, 1,000 रुपए तोला भी दाम देखे। तो इतना पुराना जब आपके पास गोल्ड पड़ा है, आप उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि भाई मेरे पास मान लीजिए 100 ग्राम गोल्ड पड़ा है और किसी व्यक्ति ने 100 ग्राम गोल्ड अगर 1 लाख रुपए का एक जमाने में लिया था, आज उसको उसके 14 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो भी चाहता है कि हम उस 100 ग्राम गोल्ड की हम कुछ ज्वेलरी बनवा लें, कुछ हम बेच के उसको कैश भी कर लें। तो ये कुछ प्रधानमंत्री जी की बात का भी असर हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इन 2-3 बातों की वजह से लोगों ने घरों से सोना निकाला है। बिल्कुल सर, देखा जा रहा है कि लोगों का अब जो रिसाइकलिंग को लेकर एक बहुत बदलाव देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार को जिस प्रकार से देखा जाए गोल्ड डिपॉजिट को लेकर, गोल्ड मतलब एक सरकार को गोल्ड डिपॉजिट बैंक में खोल देनी चाहिए, जिससे एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव इस पर देखा जाएगा, क्योंकि लोग घरों से पुराना सोना लेकर निकल रहे हैं और नए में कन्वर्ट करा रहे हैं, बहुत कुछ एक नई उम्मीद के साथ। बहुत अच्छी बात है, ये सलाह मैंने भी कुछ प्लेटफॉर्म्स पर दी थी कि गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक खोला जाना चाहिए, बाकायदा वहां पासबुक होनी चाहिए। आपके घर में मान लीजिए 4 चूड़ियां, 1 हार है, तो उसमें उसकी एंट्री हो, आप सरकार के पास जमा करा दें। इस पे सरकार कुछ थोड़ा बहुत 1%, 2% सांकेतिक रूप से ब्याज भी दे सकती है। और इससे जो सोना, पर इसमें दिक्कत ये आएगी कि बहुत सारे लोगों के पास जो सोना है उसमें शायद उन्होंने कैश में खरीदा हो, ऐसा मानना है। तो सोने को जमा कराने में वो डरते हैं कि कल को हमारे ऊपर इंक्वायरी हो जाएगी कि आपके पास कहां से आया। लोगों के पास बिल, पुराना सोना है उसके बिल नहीं पड़े हैं, बिल्कुल। और बहुत जो पुश्तैनी सोना है उसके बिल कहां पड़े होते हैं, नहीं, बिल्कुल तो अब बिल नहीं होगा आपके पास, तो आपसे हिसाब किताब मांगा जा सकता है कि भाई आप कहां से लाए इस सोने को, आपने कौन से पैसे से खरीदा, आपने ब्लैक के पैसे से खरीदा, व्हाइट के पैसे से खरीदा। तो मुझे लगता है इस प्रकार की सरकार को पूरी ऐसी स्कीम विचार करके लानी चाहिए। एमनेस्टी स्कीम साथ में आएगी अगर, जिसमें आपके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो ये कामयाब रह सकता है गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक। और जब भी कोई इसमें से निकालना चाहे, कैश भी निकाल सकता है उसके बदले का, या अपना सोना वापस ले जाना चाहे ले सकता है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भारत दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड होल्डिंग कंट्री बन सकता है, देश बन सकता है अगर ऐसी स्कीम आए, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर केवल अमेरिका के पास 8,800 टन सोना, इसके ज्यादा किसी देश के पास नहीं, जबकि भारत में 30,000 टन सोना माना जाता है। तो बहुत बड़ी मात्रा है। अगर इसमें से 20,000 टन भी अगर उस डिपॉजिटरी बैंक में आ जाता है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन जाएगा। बिल्कुल सर, आपने जिक्र किया एमनेस्टी स्कीम को लेकर, जरा दर्शकों को बताइए कि एमनेस्टी स्कीम आखिरकार होती क्या है और इसमें क्या क्या मेंशन होता है। एमनेस्टी स्कीम का अर्थ है कि आपके पास, जैसे पीछे आपको याद होगा जब आयकर से संबंधित एमनेस्टी स्कीम बहुत साल पहले आई थी कि भाई किसी के पास अगर अनअकाउंटेड कैश है, आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, आपने आज तक आयकर को बताया नहीं है, पर आपके पास रखा हुआ है, कोई ऐसा एसेट रखा है,
उसको आप बता दें, उस पे एक मुश्त आपसे टैक्स ले लिया जाता है थोड़ा बहुत, और आपको छोड़ दिया जाता है, ठीक है ये आपका। तो अगर मैं इसको देसी भाषा में बोलूं तो एक तरह से व्हाइट, आपका जो घर में अगर कोई ब्लैक पड़ा है तो वो व्हाइट हो जाएगा। इसको एमनेस्टी स्कीम कहते हैं। उसमें सरकार फिर आगे सवाल नहीं पूछती है, आपको नोटिस नहीं भेजा जाएगा, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो साथ में अगर एमनेस्टी स्कीम आएगी गोल्ड डिपॉजिट के, तभी गोल्ड डिपॉजिट कामयाब रहेगा, वरना लोग डर के मारे इसको जमा नहीं करेंगे और ये फिर डिपॉजिटरी बैंक उतना कामयाब नहीं रहेगा। बहुत ही गहन चिंतन का विषय है ये। जितना आसानी से हमने और आपने डिस्कस कर लिया, शायद उतना आसान है नहीं। इसमें बहुत सारे मैकेनिकल बातें हैं, बहुत सारी लीगल बातें हैं जी। बहुत सारी सिक्योरिटी को लेके बातें हैं, कहाँ रखा जाएगा, क्या समय पर हमको वापस मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्या हमारे दिए हुए सोने में कुछ बदलाव किया जाएगा, सुरक्षित रहेगा। बहुत सारी इसमें बातें हैं। मैं समझता हूं अगर स्कीम पे गहन चिंतन किया जाए तो ये स्कीम निकाली जा सकती है और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहेगी। अगर ऐसा लाते हैं तो लोगों को काफ़ी सहायता भी मिलेगी, हेल्प मिलेगी, क्योंकि देखा जाए लोग पुरानी ज्वेलरी को निकाल रहे हैं। सर, गोल्ड इन्वेस्टमेंट और गोल्ड ज्वेलरी को आप कैसे देखते हैं? गोल्ड इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ एक हेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मुसीबत का साथी होता है। और जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता, गरीब से गरीब परिवार भी भारत में जो है उनके पास कुछ ना कुछ, चाहे एक छोटी सी कान की बाली पड़ी हो, चाहे एक छोटी सी नाक की पिन पड़ी हो, होती जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर होता है। बिल्कुल सही कहा। तो उसको मुसीबत के लिए रखा जाता है कि कल को अगर हमारे परिवार पे कोई मुसीबत आती है तो ये मुसीबत का साथी है, लंबे वक्त के लिए रखा जाता है। नहीं आए तो अच्छी बात है, आप और इकट्ठा कर सकते हैं। तो सोने को एक हेज पर, हाल में जो सोने में पिछले 2-3 साल में जो जिस प्रकार की चाल दिखी, उससे सोने को एक निवेश का संसाधन भी बन गया। यानी कि लोगों ने निवेश किया, किसी ने 1 लाख पे लिया, 1.5 लाख, 1 लाख पे लिया, 1,20,000 पे बेचा, किसी ने 1.25 लाख पे लिया, 1.5 लाख पे बेचा। तो इसको लगातार जब कीमत बढ़ती गई तो एक निवेश का बन गया। अब जो इसमें ठहराव आया है और जो करेक्शन आई है, मैं समझता हूँ इस करेक्शन से अब लोगों को समझ में आया कि कोई भी निवेश की जब संसाधन होता है वो एक ही तरफ इस प्रकार से नहीं जाता है, उसमें हमेशा करेक्शन भी आते हैं, कंसोलिडेशन भी आता है। अगर एसेट क्लास एक ही तरफ जाए तो आप और हम काम करना ही छोड़ दें, फिर तो यही करें, आज 100 रुपए लगाओ, कल 125 बनाओ, कल 125 लगाओ, परसों 150 बनाओ, फिर 150 लगा के 300 बना लो। तो ये इस तरीके से होता नहीं है। तो आपको इसको एक निवेश की तरह एक लंबे वक्त के चीज रखने के लिए है। ये आपको भविष्य के लिए एक कवच का काम करता है, एक शील्ड का काम करता है, एक हेज का काम करता है। तो उसमें आप लंबे वक्त के लिए रखें तो मुनाफा देगा, क्योंकि सोना धरती से समाप्त भी हो रहा है सुनील। मेरे अनुमान के हिसाब से 75 से 80 हजार टन सोना बचा है और हर साल करीब 5 से 10 हजार टन सोने का खनन होता है, माइनिंग की जाती है। तो 10-15 साल से ज्यादा अब ये बचा नहीं है, तो उसके बाद तो सोना समाप्त हो जाएगा, अनलेस की कोई नई टेक्नोलॉजी आती है। सोने को समुद्र के अंदर भी ऐसा माना जाता है सोना, पर इसको निकालना बहुत कठिन है। तो ये समाप्त हो जाएगा तो इतना ही सोना बचेगा, वही एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाएगा। तो मुझे इसका लॉन्ग टर्म में इसकी कीमतें बहुत बढ़ती दिख रही हैं। और आगे सबसे बड़ी बात इसमें यह सुनील कि गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, वापस आता दिख रहा है। यानी कि किसी देश की करेंसी की मजबूती उसके पास कितना सोना है इस पर निर्धारित होती थी। तो वो डॉलर का वर्चस्व जैसे जैसे समाप्त होगा, डी डॉलराइजेशन के चंगुल, डॉलर के चंगुल से लोग निकलना चाहते हैं, डॉलर की गिरफ्त से दुनिया निकलना चाहती है। तो डी डॉलराइजेशन जैसे जैसे आगे चलेगा, मुझे लगता है सोना मजबूत होगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म में मुझे सोने का भी, चांदी का भी भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन सर, कई बार ये देखा जाता है, अमूमन घरों में ये देखा जाता है कि वो जब सोने में इन्वेस्ट करते हैं, ज्वेलरी में ज़्यादा देते हैं। जैसा आप कई बार बोल चुके हैं कि अगर हो तो आप कॉइन्स में इन्वेस्ट कीजिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं। अगर भविष्य में सोना महंगा हो रहा है तो आगे चलकर क्या कॉइन्स खरीदने चाहिए, आगे उसे आप ज्वेलरी में कन्वर्ट करवा सकते हैं? जैसा आपने कहा कि जो ज्वेलरी बनती है वो 22 कैरेट की होती है, 18 की है, 20 की है, और 24 का आप खरीद के उसमें कन्वर्ट कराने के बाद आपको ही फायदा उसमें देखने को मिलता है। देखिए, जिन्होंने बहुत पुराने ज्वेलरी ली थी, मान लीजिए किसी ने कोई 1 लाख रुपए का हार बनवाया जो कि 100 ग्राम का था, उदाहरण ले रहा हूं, आज उस हार की कीमत 14 लाख हो चुकी है। पर जब आप 14 लाख का उसको बेचेंगे तो उसमें से इम्प्योरिटी कट जाएगी, तो हो सकता है आपके हाथ में 12.5-13 लाख रुपए आए। और यही अगर कॉइन या चिप्स होते तो आपको पूरे पैसे मिल जाते। यही मेरा कहने का मतलब था,
क्योंकि आप उसको फिर ज्वेलरी बना के रखेंगे तो थोड़ा मुनाफा पे आप उसको बेच नहीं पाएंगे, वो फिर आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए ज्वेलरी वैसे भी कभी कभार शादी ब्याह किसी फंक्शन में पहननी होती है, ज्यादा सोना पहनना तो आजकल वैसे भी सुरक्षित भी नहीं है, तो इसलिए उसको निवेश को और ऑर्नामेंटल वैल्यू को अलग अलग करके देखना चाहिए। पहले हुआ करता था कि लोग निवेश का निवेश हो जाता था और ज्वेलरी की ज्वेलरी बन जाती थी, जो पहले बना के रखती थी, खासकर लेडीज रखती थी। पर अब मुझे लगता है वहां से समय बदल चुका है और सोने चांदी पर नजरिया बदल चुका है। खासकर पिछले 2-3 साल में काफी इस पे नजरिया बदला है लोगों का देखने का। अब तो जो लोग इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, वो लोगों ने भी सोने में निवेश किया है, जबकि उनका जेवरात से कोई लेना देना भी नहीं था, वो जेवरात ना उन्होंने कभी पहने। तो मुझे लग रहा है कि नए लोग इसमें जुड़े हैं। पर अभी फिलहाल जो है सोना एक मुश्किल समय से गुजर रहा है, क्योंकि लोगों को पिछले 2-3 साल में इतना ज्यादा इसको चढ़ते देखने की आदत पड़ गई थी कि रोज नए भाव, हर महीने नए भाव, हर हफ्ते नए भाव, कि अब उनसे ये सहन नहीं हो रहा कि 2026 में सोना 7% नीचे आ गया है। यानी जनवरी से मैं आज 1 जुलाई को लूं तो 7% इसमें गिरावट आई है। पर मुझे लग रहा है कि इस साल के अंत तक, जैसे जैसे अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ध्यान है वो अपनी अर्थव्यवस्था पे जाएगा और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सोने में आपको एक बदलाव आता दिख सकता है। फिलहाल सोने को कोशिश की जा रही है अमेरिका से कि इसकी कीमतों को दबाया जाए, क्योंकि अमेरिका को ये लगने लगा है कि उनके डॉलर को अगर कोई उसके लिए खतरा है तो वो सोना है। यानी सोना उनके डॉलर की जगह ले सकता है। करेंसी की तरह तो इस्तेमाल नहीं होगा, पर एक मेजर ऑफ वैल्यू में सोना ही ऐसी चीज है जो दुनिया भर में बिक सकता है, दुनिया भर में खरीद सकते हैं जी। जैसे डॉलर है, डॉलर तो 70% होता है, पर सोना पूरे दुनिया में चलता है। तो इस डर से अमेरिका इस पे दबाव बना रहा है। अमेरिका में एक लॉबी है जो सोने चांदी की कीमतों पे इस समय दबाव बना रहा है, डॉलर को उठाकर सोने पर अपने आप दबाव बन रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।